नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों को। आज मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, टेंशन, तनाव पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन इस मानसिक प्रॉब्लम से परेशान हैं। देखो भाई, मैं इस मानसिक प्रॉब्लम से 1 साल तक परेशान रहा। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। जो मेरे सिम्पटम होते थे, मैं उनके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि बेवजह घबराहट, मरने का डर, बीपी डाउन, चेस्ट में जकड़न, हाथ पैर सुन्न होना, अपने माइंड को कंट्रोल खो देना, नींद ना आना, ये सब सिम्टम आते थे। जो टेबलेट मैं खाता था, मुझे उसके बाद नींद आ जाती थी। सुबह फिर मरने का डर लगता था। ज़िंदगी पूरी जंड हो चुकी थी। कोई भी इस प्रॉब्लम को नहीं समझता था और मैं एक मजाक बन के रह चुका था। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। मेन कारण हमारे माइंड का डर होता है और हम लोग हर चीज़ में वहम करने लग जाते हैं। हमारा माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद हम सोचते रहते हैं और उसके बाद हमें पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। उसमें हमारी सांस भी रुकने लग जाती है। ऐसे लगता है कि आज मैं नहीं बच पाऊँगा। ये मेरी पूरी स्टोरी है। और हम अपने माइंड पर कंट्रोल खो देते हैं। उसके बाद ज़िंदगी जीना हराम हो जाती है। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। हमें डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने टेबलेट खाओ, 1 साल खाओ। धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन कारण क्या है? कारण हमारे माइंड में बैठा हुआ है। हो सकता है कुछ लोग अपने माइंड में बातें बिठा लेते हैं, ना वो बता सकते हैं किसी को। इसकी वजह ये भी हो सकती है। तो हमें इससे बचना है तो हमें अपने माइंड को जो भी बातें बिठा रखी हैं, पहले तो उन पर काम करना पड़ेगा। और जब हमें कोई भी सिम्टम आता है घबराहट का, एकदम घबराहट आएगी, आंखों के आगे अंधेरा आएगा, तो डरना नहीं है, उस सिम्टम को इग्नोर करना है। जब हम इग्नोर करने की प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड हमारा धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लग जाता है। इसका धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, माइंड अपने आप हमारा अच्छा सोचने लग जाएगा। जब तक हम दिमाग से कोई बातें नहीं निकालते हैं तो ये हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं नेगेटिव बातें। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, किसी तरीके से भी अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कोई किसी को समझता नहीं है। डॉक्टर तक नहीं समझते हैं। वो खाली हमें दवाई देंगे, खिलाएंगे, बोलेंगे जाओ घर को। मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की माइंड को पॉजिटिव बनाने की। जब भी सिम्टम आता था मैं इग्नोर करता था कि मुझे तो कुछ नहीं है यार, मैं ठीक हूँ। और आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो। और जब आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा तो एक दिन आप भी ठीक हो सकते हो। डरो मत दोस्तों, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। आप सोचोगे कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम होगी। हम सिम्टम कहाँ ढूंढते हैं? ये गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल पर सर्च करना पहली बात छोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जल्द ही ठीक हो जाओगे और धीरे धीरे माइंड आपका पॉजिटिव बन जाएगा और आपकी टेबलेट भी धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो। मैं जो भी टेबलेट खाता था उसका नाम आपको बताऊंगा। इटिजोलम 0.5 खाता था, 8 महीने खाई थी, लेकिन एक आदत सी लग रही थी। लेकिन पर मैंने धीरे धीरे बहुत कंट्रोल किया। आधी टेबलेट खाई एक दिन, दूसरे दिन आधी खाई,
ऐसे करते 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 एक दिन मैंने टेबलेट छोड़ दी। तो आप भी दोस्तों डरो मत, आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो और ठीक हो सकते हो। और सोचना बंद करो, जो भी बात आपके माइंड में बैठी है उसे निकालो। जब तक आप बातें माइंड से नहीं निकालोगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम से मैं ये कहता हूँ कि आदमी निकल सकता है बाहर और पहले की तरह अपनी लाइफ जी सकता है। और मस्त रहो, खुश रहो। बस इतनी सी मेरी स्टोरी थी। जय हिंद, जय भारत।